हमारे शिक्षक साथियों, हालात जब बद से बदतर हो जाएं, आपके अनुकूल न हो रहे हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक नदी में तिनके के समान कोई जब उम्मीद दिखती है ना, तो उसके सहारे आदमी उस नदी में एक ऐसे इंसान की भांति जिसे तैरने नहीं आता है पार कर जाता है, एक तिनके के सहारे से। ये बातें दरअसल मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारे शिक्षक बहाली को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं 7वें फेज में, वे सारे लोग कुछ दिन पहले तक कहते आ रहे थे कि सरकार जिस तरीके से लोगों को गुमराह की है, जिस तरीके से लोगों को धोखा में रखी है, और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बयान अलग अलग आते रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने हर जगह पे हमें गलत आश्वासन दिया, सरकार की बातें, अखबार की बातें, शिक्षा विभाग की बातें, सारे लोगों ने जिस तरीके से हमें तोड़ा है, और इस हालात को देखते हुए हम लोग बस अब ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी वो नियमावली और नोटिफिकेशन जारी कर दे, और इसके लिए सरकार बहाली का चाहे कोई भी तरीका अपना ले, हमें स्वीकार है, बस सरकार बहाली को शुरू कर दे। और ऐसे कहने वाले तमाम ऑल क्वालिफाइड कहने वाले लोग इस बात को कहते थे लोगों से, और वो इल्जाम मेरिट पे लगाते थे, और ये कहते थे कि मेरिट वाले को इन ऐसी बातें जो है वो गंवार नहीं लग रही, और ये सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहाली जो है वो STT नंबर पे हो। और जबकि ऑल क्वालिफाइड कहने वाले लोग ये कहते थे कि हम तो चाहते हैं कि बहाली सरकार जैसे भी शुरू कर रही है वो बस कर दे। अभी का हालात ये है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के जो नियमावली है, नियमावली की बातें और बहाली जो प्रोसेस है, वो सरकार हमारे राज्य के अंदर, जो हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, उनसे बहुत सारी सलाह ली, और शिक्षा विभाग ने कई बैठक दूसरे राज्य के शिक्षा विभाग से सलाह ली, और उसके बाद बहाली के लिए पैमाना क्रिएट की है, जो भी क्रिएट की है, जिस पे 60-40, 75-25, हालांकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अब बन चुकी है। ये चीज़ क्लियर है कि 75 और 25 से 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया विशेष करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक होने जा रही है। जब ये बातें सभी के सामने आ गई और ये बातें जब क्लियर हो रही है, तो लोग क्यों गुमराह हो रहे हैं, और ये ऑल क्वालिफाइड कहने वाले लोग गैंग बना रहे हैं बहाली रुकवाने के लिए, और सचिवालय का दौरा करने वाले हैं। कल पटना में ये लोग मीटिंग रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हर जगह पे सरकार आपके बहाली को भी ब्रेक करती है? विगत के दिनों में मैंने आपसे एक बात कहा है कि भले नियमावली जो है वो न आए, लेकिन नियमावली का लोचा नहीं है, लोचा है तो हमारे नोटिफिकेशन का, कि सरकार हमारा नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज करने जा रही है। लेकिन अभी हमारे शिक्षक जो ये अभ्यर्थी लोग हैं, सरकार जो भी नियमावली अब बना चुकी है, जो भी नोटिफिकेशन सरकार नोटिफिकेशन में बहाली प्रोसेस को रखने जा रही है, तो इसमें लोगों को ब्रेक क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो तमाम प्रावधान हैं उस प्रावधान के बीच में ब्रेकर नहीं बनना चाहिए। ये सारी बातें हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को अब समझ जाना चाहिए। और जितने लोग बहाली खुलवाने के लिए काम कर रहे हैं, एक अभी गैंग जो सक्रिय है, इस बात को समझना है, जो बहाली ओपन करवाना चाहता है और वो बहाली खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन एक दूसरा गैंग है जो अब एक्टिव हो रहा है, और विशेष करके 75-25 रेशियो से जब सबकी बहाली करने की बात सरकार की तरफ से आ रही है, तो ये गैंग सक्रिय होकर के बहाली के बीच में ब्रेकर पैदा कर रहा है। और ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, अलग अलग जिले से ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, और जिले में ये लोग बात कर रहे हैं, और सारा अपना गैंग बना रहे हैं, और पटना में कल ये लोग मीटिंग बैठा रहे हैं। हालात हमारे साथ ये है कि शिक्षक बहाली प्रोसेस में सरकार ही गलत हर जगह पे नहीं है। और अगर सरकार कुछ भी डिले की, आज आप देखिए कि माननीय नीतीश कुमार ने 7वें चरण बहाली के बारे में बहुत कुछ कह दिया। इशारों में उन्होंने कह दिया कि बहाली जो है हम काफ़ी बहाली करने जा रहे हैं, क्यों काहे इतना आप लोग पैनी हो रहे हो, शिक्षक की बात आप लोग क्यों पूछ रहे हो, आपके लिए हम बहाली खोलने जा रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि शिक्षक बहाली प्रोसेस के लिए हम जो पैसे जो है वो हम और ज़्यादा पैसे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बातें एक तरीके से हालात बिगड़ी है तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक शिक्षक का बहुत बड़ा वर्ग है जो बहाली को ब्रेक पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और ये सारे लोग एक्टिविटी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं सारे लोगों से यही कह रहा हूं कि अब बहाली को फंसाने का जो काम कर रहा है, जो बहाली के बीच में ब्रेक पैदा कर रहा है, मेरिट नॉट मेरिट की अब बात नहीं है। साथियों, सीटें काफ़ी बढ़ रही हैं,
सीटें काफ़ी मात्रा में बढ़ रही हैं और जितनी सीटें बढ़ रही हैं उसमें जो नॉट मेरिट के लोग हैं वही तो आने वाले हैं ना, उनका ही वैकेंसी होने जो है वो बढ़ रहा है सीटें ना, तो वैकेंसियाँ जो है उसमें नॉट मेरिट तो शामिल हो रहे हैं। फिर भी ये शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से जो गुमराह हो रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये बात सबको समझना होगा। दरअसल बहाली के लिए सरकार के पॉजिटिव वे हैं, अभी भी हैं। हम लोग चिंतित हैं क्योंकि सरकार ने हमारे सामने कई सारे मैटर, कई सारे बात रखे, उस बातों से हमारी जो चिंताएं हैं वो बढ़ी है। लेकिन ये भी नहीं भुलाया जा सकता है कि सरकार ये भी कह रही है कि मार्च तक, हम तो कहें वे अप्रैल तक इंतजार कीजिए, हमारी बहाली प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा बाधा नहीं है। फिर लोग जो हैं अगर बाधा क्रिएट कर रहे हैं तो ये गलत है। आप जितने भी साथी हो, मेरिट या नॉट मेरिट को, एक बात आप दोनों को समझना होगा कि बहाली प्रोसेस के लिए सरकार ने जो तरीका अपनाया है, इसके लिए सरकार ने अलग अलग राज्यों से फीडबैक मांगा है और राज्यों से अलग अलग फीडबैक मांगने के बाद उस पर सरकार का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने अपनी बैठक बुलाई और उन तमाम मुद्दों पे गहन अध्ययन करने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक, ये सारे लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब बैठक में ही सरकार ने इस बात को डिसीजन लिया और नियमावली जो है वो 2023 के नाम से बन के तैयार है। और वही नियमावली हमारे सामने बस थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी या यूँ कहें कि सरकार की गलती की वजह से नियमावली आपके सामने नहीं आई, लेकिन नियमावली जो है वो फाइनली तैयार है। लेकिन सरकार पे हम पूरी तरीके से जो बिलीव नहीं कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो ये ध्यान होना चाहिए कि हम बहाली को बाधा ना करें, क्योंकि सरकार ने तो काफ़ी अरसे से हमारे बहाली को बाधा पहुंचाया है और पहुंचाने का कोशिश किया है। तो कम से कम हम बहाली प्रोसेस को बाधा न पहुंचाएं और हम लोग एकजुट रहें। और प्लीज़ जितने सारे अभ्यर्थी हो इतना जान लो कि सारे सब्जेक्ट में सीटें बढ़ रही हैं, चाहे सोशल साइंस, मैथ, लैंग्वेज। 10+2 में तो इतनी ज़्यादा सीटें की बात सरकार अब कर रही है, जो साफ हो रहा है। और बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन सारे मैटर पे बात और सारे मैटर को समीक्षा करना हम तब कर सकते हैं अच्छे से जब नियमावली का फाइनल आउटकम हमारे सामने आ जाता है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे आपको गुमराह कर रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ये सारे लोग किस मतलब एक ऐसा डायरेक्शन आपको क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप, अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है बहाली में, तो आप केस के जरिए उनका सपोर्ट करें और वो आपके साथ हाई कोर्ट में बोलेंगे कि आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा सीन क्या है कि अभी हमारे लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो भी मतलब जागरूकता है वो बहुत ज़रूरी है अभी के हालात में। और जितने भी लोग हो, कम से कम सचिवालय अलग अलग गुट बना करके बहाली को ब्रेक करने के लिए MLA लोगों से या शिक्षा विभाग में जाकर के ये सब जो आप काम कर रहे हो प्लीज़ मत करो। जिसका भी होना है उसका होगा, बहाली डिले नहीं होने जा रही है। प्लीज़ इतना भरोसा करो, लड़ाई करो सब ठीक है, लेकिन ब्रेक मत पैदा करो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में।